विष्णु पुराण सिर्फ एक किताब नहीं है, ये हिंदू मिथोलॉजी के वास्ट और इंट्रिकेट कॉस्मोस में एक विंडो है। ये विष्णु द प्रिजर्वर और उनके एवटार्स की कहानी बताता है। ये एवटार्स सिर्फ कैरेक्टर्स नहीं हैं, ये डिवाइन प्रिंसिपल्स के एम्बॉडीमेंट्स हैं जो एग्जिस्टेंस के स्टेज पर एक्ट करते हैं। उनकी स्टोरीज के थ्रू हम डार्मा, कार्मा और भक्ति को समझते हैं। ये स्टोरीज सिर्फ एंशिएंट टेल्स नहीं है, ये टाइमलेस विजडम है जो आज भी रेलेवेंट है। विष्णु पुराण एक कॉन्वर्सेशन है सेज परासारा और उनके डिसाइपल मैत्रेय के बीच एक डायलॉग है। ये नॉलेज का ट्रांसमिशन है जो जनरेशन से पास होता आया है। ये क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिसोल्यूशन के बारे में बताता है। ये टाइम के सिक्लिकल नेचर और कॉस्मिक बैलेंस को मेंटेन करने में विष्णु के रोल के बारे में बताता है। ये यूनिवर्स और उसमें हमारी जगह को समझने के लिए एक गाइड है। विष्णु पुराण विष्णु को सुप्रीम बीइंग के कॉन्सेप्ट से शुरू होता है। वो कॉस्मिक ओशन पर तैरते हुए सर्पेंट अनंटा पर रेस्ट करते हैं। उनके नेवल से एक लोटस ब्लॉसम होता है और उसके अंदर ब्रह्मा का जन्म होता है। ब्रह्मा द क्रिएटर यूनिवर्स को क्रिएट करते हैं। ये इमेजरी एग्जिस्टेंस के सिक्लिकल नेचर के बारे में बताती है। विष्णु यूनिवर्स को बीइंग में ड्रीम करते हैं और ब्रह्मा उसे फॉर्म देते हैं। यूनिवर्स स्टैटिक नहीं है, ये कॉन्स्टेंटली फ्लक्स में है, एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिसोल्यूशन का यह साइकिल पुराण का सेंट्रल पार्ट है। विष्णु द प्रिजर्वर है, वो फोर्स जो बैलेंस को मेंटेन करता है। वो धर्मा द कॉस्मिक ऑर्डर की कंटिन्यूटी इंश्योर करते हैं। जब भी ईविल इस ऑर्डर को डिसरप्ट करने की थ्रेटन करता है, वो बैलेंस रिस्टोर करने के लिए वेरियस फॉर्म्स लेते हुए इंटरवीन करते हैं। विष्णु के हर एवटार का एक स्पेसिफिक पर्पस है, एक लेसन इंपार्ट करने के लिए। वो सेपरेट एंटिटीज नहीं है, बल्कि सेम डिवाइन एसेंस के एक्सप्रेशंस हैं। द एवटार्स डिविनिटी के मल्टीफैसेटेड नेचर को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, अडैप्ट और क्रिएशन की नीड्स के हिसाब से रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी को। वो विष्णु के कंपैशन और राइचसनेस अपहोल्ड करने के कमिटमेंट को शोकेस करते हैं। विष्णु के अर्ली एवटार्स में से एक है कुर्मा द टॉर्टोइस। ये स्टोरी कॉस्मिक ओशन के चर्निंग के दौरान इमर्ज होती है। गॉड्स और डीमंस कॉपरेशन के एक रेयर एक्ट में इमॉर्टैलिटी के नेक्टर को ऑब्टेन करने के लिए ओशन को चर्न करते हैं। माउंटेन मैंडारा चर्निंग रॉड का वर्क करता है और सर्पेंट वसुकी रोप का वर्क करता है। एस जैसे चर्निंग इंटेंस होता है, माउंटेन सिंक होने लगता है। केओस को प्रिवेंट करने के लिए विष्णु एक जायंट टॉर्टोइस का फॉर्म लेते हैं। वो माउंटेन को अपनी बैक पर सपोर्ट करते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ये एक्ट विष्णु के रोल को फाउंडेशन, एग्जिस्टेंस का बेडरॉक सिंबलाइज करता है। वो क्रिएशन को कंटिन्यू करने के लिए नीडेड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ये स्टोरी बैलेंस की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करती है। द चर्निंग यूनिवर्स में अपोजिंग फोर्सेस के कांस्टेंट इंटरप्ले को रिप्रेजेंट करता है। गॉड्स और डीमंस दो एंटागनिस्टिक एक कॉमन गोल अचीव करने के लिए कोऑपरेट करना चाहिए। विष्णु का इंटरवेंशन इंश्योर करता है कि ये डेलिकेट बैलेंस मेंटेन रहे। ये ऑल थिंग्स के इंटरकनेक्टेडनेस और कोऑपरेशन की नीड पर एम्फसाइज करता है। एक और प्रोमिनेंट एवटार है वाराहा द बोर। ये स्टोरी अर्थ के कॉस्मिक ओशन में सबमर्ज्ड होने के बारे में बताती है। डीमन हिरण्याक्षा ने अर्थ को डेप्थ्स में ड्रैग कर दिया था, जिससे वर्ल्ड डार्कनेस में प्लंज हो गया था। विष्णु कंपैशन से फुल हुए एक जायंट बोर का फॉर्म लेते हैं। वो ओशन में डाइव करते हैं और अर्थ को रेस्क्यू करते हैं, उसे अपने टस्क्स पर लिफ्ट करते हैं। ये एक्ट गुड ओवर इविल के ट्रायम्फ, केओस से ऑर्डर के रेस्टोरेशन को सिंबलाइज करता है। द बोर अर्थ और वाटर दोनों का क्रीचर फिजिकल और स्पिरिचुअल रेल्म्स के बीच के ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है। विष्णु वराहा के रूप में हमें डिवाइन से कनेक्ट करते हैं, इग्नोरेंस के डार्कनेस से हमें लिफ्ट करते हैं। वराहा की स्टोरी रेजिलियंस की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करती है। ओवरवेलमिंग डार्कनेस फेस करने पर भी हमेशा होप होती है। विष्णु का इंटरवेंशन इंडोमिटेबल स्पिरिट, एडवर्सिटी ओवरकम करने की एबिलिटी सिग्निफाई करता है। ये एक रिमाइंडर है कि टाइम्स कितनी भी डार्क क्यों ना हो, डिविनिटी प्रेजेंट है, अपलिफ्ट और प्रोटेक्ट करने के लिए रेडी है। नारासिम्हा अवतार विष्णु का एक फियर्स मैनिफेस्टेशन है। ये फॉर्म हाफ मैन एंड हाफ लायन डीमन हिरण्याकशिपु को स्ले करने के लिए अराइज होता है। डीमन को एक बून ग्रांटेड हुआ था जिसने उसे नियरली इनविंसिबल बना दिया था, जिससे उसने वर्ल्ड को टेरराइज कर दिया था। उसका अपना सन प्रहलादा विष्णु को डिवोटेड रहा,
जिससे हिरण्यकशिपु फ्यूरियस हो गया। प्रहलादा को प्रोटेक्ट करने और धर्म अपहोल्ड करने के लिए विष्णु नरसिम्हा का फॉर्म लेते हैं। वो ट्वाइलाइट में अपीयर होते हैं, नीदर डे नॉर नाइट। हिरण्यकशिपु को थ्रेशोल्ड पर सीज करते हैं, नीदर इंडोर्स नॉर आउट। ये एवटार ह्यूमन और एनिमल का ब्लेंड डिवाइन जस्टिस के कंट्रोल्ड फ्यूरी को एम्बॉडी करता है। नरसिम्हा की स्टोरी राइचस कंडक्ट की इंपॉर्टेंस पर एम्फसाइज करती है। हिरण्यकशिपु अपने बून के बावजूद अल्टीमेटली अपने एरोगेंस और क्रूएल्टी की वजह से डिफीटेड होता है। प्रहलादा का विष्णु के लिए अनवेवरिंग डिवोशन उसे सेव करता है। ये स्टोरी फेथ के पावर और कार्मा की इनएविटेबिलिटी को अंडरस्कोर करती है। एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और सीमिंगली इनविंसिबल बीइंग्स भी डिवाइन जस्टिस के सब्जेक्ट होते हैं। कृष्णा विष्णु के मोस्ट बिलवेड एवटार्स में से एक एपिक महाभारता के प्रोटैगनिस्ट हैं। वो वॉरियर किंग नहीं है, बल्कि स्ट्रेटेजिस्ट, गाइड और पांडवास के फ्रेंड हैं। वो विजडम, डिप्लोमेसी और राइचस एक्शन को एम्बॉडी करते हैं। भगवद गीता में उनकी टीचिंग्स हिंदू फिलॉसफी का कॉर्नरस्टोन है। महाभारता में कृष्णा का रोल मल्टीफेसेटेड है। वो चैरियटियर, काउंसलर और डिवाइन प्रेजेंस के रूप में एक्ट करते हैं। वो पांडवास को धर्मा की कॉम्प्लेक्सिटीज के थ्रू गाइड करते हैं, मोरालिटी के ग्रे एरियाज को नेविगेट करते हैं। वो डिफिकल्ट चॉइसेस फेस करने पर भी फुलफिलिंग वंस ड्यूटी की इंपॉर्टेंस पर एम्फसाइज करते हैं। कृष्णा की लाइफ स्टोरी धर्मा की कॉम्प्लेक्सिटीज का टेस्टमेंट है। वो टीच करते हैं कि राइचस एक्शन हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता है। इट रिक्वायर्स डिसर्नमेंट, विजडम और करेज टू स्टैंड अप फॉर व्हाट इज राइट इवन व्हेन इट्स चैलेंजिंग। उनकी टीचिंग्स आज भी रेलेवेंट हैं, मॉडर्न लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने के लिए गाइडेंस ऑफर करती हैं। थ्रूआउट द विष्णु पुराण, भक्ति और डिवोशन का कॉन्सेप्ट एम्फसाइज्ड है। भक्ति merely वर्शिप नहीं है, ये डिवाइन के लिए प्रोफाउंड लव और डेडिकेशन है। ये सरेंडर का पाथ है, विष्णु में रेफ्यूज और गाइडेंस सीख करना। द पुराण भक्ति के वेरियस फॉर्म्स को हाईलाइट करता है, रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस से लेकर इंटरनल यर्निंग फॉर कनेक्शन तक। विष्णु के एवटार्स की स्टोरीज भक्ति को इंस्पायर करती हैं। द डिवोटीज लाइक प्रहलादा विष्णु द्वारा प्रोटेक्टेड और गाइडेड है। Their unwavering faith is rewarded. The पुराण emphasize करता है कि true devotion external forms को transcend करती है। ये inner transformation, heart की purification के बारे में है। भक्ति is presented as a powerful force. ये obstacles overcome कर सकती है, karma dissolve कर सकती है और liberation lead कर सकती है। ये caste, creed और social status से limited नहीं है। Anyone, regardless of their background, सिंसियर डिवोशन के थ्रू विष्णु से कनेक्ट कर सकता है। भक्ति का ये यूनिवर्सल अपील इसे टाइमलेस और एक्सेसिबल पाथ टू स्पिरिचुअल ग्रोथ बनाता है। विष्णु पुराण अपने एंशिएंट ओरिजिन्स के बावजूद मॉडर्न वर्ल्ड में प्रोफाउंड रेलेवेंस रखता है। इसकी टीचिंग्स एथिकल कंडक्ट, ड्यूटी की इंपॉर्टेंस और डिवोशन के पावर पर गाइडेंस ऑफर करती हैं। The Avatars की स्टोरीज करेज, रेजिलियंस और गुड ओवर इविल के ट्रायम्फ पर टाइमलेस लेसन्स प्रोवाइड करती है। मॉरल कॉम्प्लेक्सिटीज से ग्रैपल कर रही दुनिया में पुराण का धर्मा पर एम्फेसिस एक कंपस प्रोवाइड करता है। यह हमारे एक्शंस और उनके कॉन्सिक्वेंसेस पर रिफ्लेक्शन को इनकरेज करता है। ये हमें रिमाइंड करता है कि हमारे चॉइसेस हमारी रियलिटी को शेप करते हैं, बोथ इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली। कर्मा का कॉन्सेप्ट ऑल बीइंग्स के इंटरकनेक्टेडनेस को अंडरस्कोर करता है। चैलेंजिंग टाइम्स में पुराण का होप और रेजिलियंस का मैसेज पार्टिकुलरली रेलेवेंट है। द एवटार्स सीमिंगली इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल्स ओवरकम करते हुए हमें हमारे इनसाइड इनहेरेंट स्ट्रेंथ की रिमाइंड कराते हैं। वो हमें एडवर्सिटी फेस करने के लिए करेज के साथ इंस्पायर करते हैं और राइचसनेस में रूटेड सॉल्यूशंस सीख करने के लिए इंस्पायर करते हैं। भक्ति का पाथ सॉलिस और स्ट्रेंथ ऑफर करता है, हमें हायर पर्पस से कनेक्ट करता है। विष्णु पुराण सिर्फ स्टोरीज का कलेक्शन नहीं है, ये लिविंग ट्रेडिशन है, विजडम का सोर्स जो जनरेशन से पास होता आया है। ये यूनिवर्स और उसमें हमारी जगह को समझने के लिए फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। ये एग्जिस्टेंस के सिक्लिकल नेचर, क्रिएशन, प्रेजर्वेशन और डिसोल्यूशन के इंटरप्ले को सेलिब्रेट करता है। विष्णु के एवटार्स mere कैरेक्टर्स नहीं हैं, वो डिवाइन प्रिंसिपल्स के एम्बॉडिमेंट्स हैं, डार्मा के पाथ पर गाइडिंग लाइट्स हैं। वो हमें पर्पस के साथ जीने के लिए, इंटेग्रिटी के साथ एक्ट करने के लिए और डिवोशन कल्टीवेट करने के लिए इंस्पायर करते हैं।
उनकी स्टोरी सॉलिस, गाइडेंस और डिवाइन के इंड्यूरिंग प्रेजेंस का रिमाइंडर ऑफर करती है। विष्णु पुराण इंडिया और बियॉन्ड के स्पिरिचुअल और कल्चरल लैंडस्केप को शेप करना कंटिन्यू रखता है। इसकी टीचिंग्स लाइफ के ऑल वॉक्स के लोगों के साथ रेजोनेट करती हैं। ह्यूमन एग्जिस्टेंस की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने के लिए टाइमलेस विजडम ऑफर करती है। इसका होप, रेजिलियंस और गुड ओवर इविल के ट्रायम्फ का मैसेज इंस्पायर और अपलिफ्ट करना कंटिन्यू रखता है, हमें हमारे इनसाइड इनहेरेंट डिविनिटी की रिमाइंड कराता है।